हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। आज दोस्तों अपने इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर मैं आपके साथ कुछ बातें करने आया हूं, कुछ आप लोगों के विचार सुनने और अपने विचार आपसे साझा करने आया हूं। दोस्तों देखिए, इस चैनल का जो मकसद है, आप देखिए एक लीगल चैनल है लेकिन इसका नाम है सोच पर प्रहार। तो जब ये चैनल की शुरुआत की गई थी उस समय मैंने इसका नाम जो ये रखा सोच पर प्रहार, ये कहीं से भी लीगल से मैच नहीं करता। अदरवाइज आप लीगल से मिलते जुलते पता नहीं कितने सारे चैनल्स यूट्यूब पे देख सकते हैं। और कायदे से अगर मैं लीगल चैनल बना रहा था तो मुझे भी लीगल से मिलता जुलता कोई नाम रखना चाहिए था, लेकिन मैंने नाम रखा है सोच पर प्रहार। जो कि स्टार्टिंग में मुझे कई लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया कि आपने ऐसा नाम क्यों रख लिया है, आपका तो लीगल चैनल है, आपको कुछ लीगल नाम रखना चाहिए था, इस नाम से लीगल चैनल कभी नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ, आप लोगों के सहयोग और प्यार से चैनल तो चला ही, लेकिन इसका एक मकसद था। और मकसद ये था कि ना केवल मैट्रिमोनियल विवादों में बल्कि हर चीज में मैं ये चाहता था कि हम भारतीयों की सोच थोड़ी सी परिवर्तित हो। अब दोस्तों मैं ये तो बिल्कुल मानता हूं कि कोई मेरे वीडियो बनाने से या मेरे चैनल से सबकी सोच तो परिवर्तित होने से रही, क्योंकि कोई भी व्यक्ति का जो नियंत्रण है वो अपने अलावा किसी और पे नहीं होता। यानी कि हम अपने आप को ही चेंज कर लें वो ही बहुत है, हम दूसरे को चेंज करना तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन फिर भी जो लोग हमको पसंद करते हैं, जो लोग हमको फॉलो करते हैं, अगर हमने कुछ ऐसी बातें बताई जो कि अच्छी हैं और वो उसको फॉलो करते हैं और कुछ लोग भी बदलाव महसूस करते हैं या बदलाव ले आते हैं, तो वो हमारे लिए फिर फख्र की बात है, गर्व की बात है। अब दोस्तों सब नहीं तो क्या हुआ, कुछ लाख लोग मुझसे जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू और आपके यूट्यूब चैनल के थ्रू। तो दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। अब दोस्तों हमारे इंडियंस की जो सोच है वो बाकी की कंट्रीज के सिटीजन से बिल्कुल अलग है। हम लोग पूरे तरीके से मेटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, हम लोगों में मॉरल वैल्यूज बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। हम और तो छोड़िए अपने पेरेंट्स तक की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। कितने सारे घर हैं जहां पर बच्चे अपने पेरेंट्स पर चिल्लाते हैं, कितने सारे घर हैं जहां पर बच्चे अपने पेरेंट्स पर ही केस कर देते हैं प्रॉपर्टीज के लिए, कितने सारे घर हैं जहां पर बच्चे अपनी पत्नी से साथ मिलकर के अपने पेरेंट्स को हैरेस करते हैं। ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है। और दोस्तों जो पेरेंट्स हैं उनका दर्जा वो जो कि भगवान से भी ऊपर माना गया है, और ऐसे में हम उनकी कोई कदर नहीं करते, हम उनसे गलत शब्द भी बोल देते हैं, उनका दिल भी दुखाते हैं। तो हमारी मॉरल वैल्यू यानी कि खत्म है। हम केवल अपने बारे में सोचते हैं, हम किसी और के बारे में नहीं सोचते, हम किसी दूसरे के दर्द को महसूस नहीं करते। यदि किसी को चोट लग जाए तो हम उसका वीडियो बनाते हैं या फिर फोटो खींचने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उनको शेयर करने में टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन अगर उन लोगों की मदद करने की बात आए तो कोई भी मदद नहीं करता। और दोस्तों इसके अलावा भी कई सारी चीजें, हम लोग पैसे के पीछे भागते हैं, हम लोगों के मन में अहंकार घमंड इतना ज्यादा है कि उसकी कोई हद नहीं है, और हम लोग रूल्स को फॉलो करने की जगह उन्हें तोड़ने में गर्व महसूस करते हैं। तो दोस्तों ये हमारी दशा है आज के समय पे। यही कारण है कि घर घर में मैट्रिमोनियल विवाद है, क्योंकि कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। ईगो मन में इतना भरा हुआ है कि मैं किसी से नीचे नहीं हूं। आज के समय पे सड़क पे चलते हुए एक 12 साल के बच्चे को अगर आप कुछ कह दो तो वह 10 लोगों के नाम गिना देता है कि मैं इसको जानता हूं, इसको जानता हूं, इसको जानता हूं। अब आप बताइए उसके पेरेंट्स ने उसको क्या शिक्षा दी होगी। दोस्तों जो कुछ भी सीखते हैं अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, वहां की जो वैल्यूज होती हैं वही हमारे अंदर आती हैं। तो अपने पेरेंट्स से जो हमने सीखा वही अब आगे हमारे बच्चों में जाएगा। अगर हमें लगता है कि हम गलत हैं तो कहीं ना कहीं हमें प्रयास करना चाहिए कि हमसे ये गलतियां आगे ना जाएं। अब देखिए दोस्तों, हम सब इंसान हैं, गलती सबसे होती है, लेकिन इंसान वो है जो कि अपनी गलती को रियलाइज करे और अपने मन में पुख्ता करे कि अगली बार ये गलती नहीं होगी। लेकिन एक इंसान एक गलती करता है, फिर वो उसको रियलाइज करता है, थोड़े दिन के बाद फिर सेम गलती करता है, फिर रियलाइज करता है, फिर गलती करता है, तो उसकी माफी कैसे हो सकती है? उसकी माफी कभी नहीं हो सकती। इसलिए दोस्तों अपने को क्या करना है कि गलत कभी नहीं करना है, और अगर गलती से कोई गलती हो जाए तो फिर उसके लिए सच्चे मन से उस ईश्वर से आपको माफी मांगनी है। और माफी आपको तभी मिलेगी जब आप दोबारा उस गलती को रिपीट नहीं करेंगे। अगर आप रिपीट करते रहेंगे तो कोई माफी नहीं है फिर आपके लिए। तो दोस्तों मेरे चैनल का मकसद यह है कि मेरे चैनल पर वीडियो देख करके कुछ लोगों को भी यदि मॉरल वैल्यूज मिलती हैं, उनका कंडक्ट सही होता है, वो अपने आप में सुधार महसूस करते हैं, तो बस सब सफल है। सोच पर प्रहार का मतलब केवल लीगल फील्ड में नहीं बल्कि जीवन के हर फील्ड में आपकी सोच को प्रभावित करना है। दोस्तों आपकी सोच से ही सब कुछ चलता है। अभी मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। मेरी बेटी का कुछ दिन पहले बर्थडे था और बर्थडे पर मैं उसको एक मॉल में घुमाने ले गया। पूरी फैमिली साथ में थी और बच्चे भी थे। अब जब मॉल में गए, वहां पे बच्चे घूमे, तो एक छोटा बच्चा साथ में था हमारे, 1 सवा साल का, मेरा बेटा। और दोस्तों उसको भूख लगी, वो रोने लगा। अब हुआ क्या, हम उसके लिए घर से दूध लाना भूल गए। अब मॉल में आपको पता है वहां दूध वगैरह तो मिलता नहीं है, उस तरह की शॉप्स होती हैं, सारे ब्रांड्स होते हैं बड़े बड़े,
तो वहाँ पर काफ़ी मालूम किया तो पता नहीं चला। तो एक आउटलेट में हम लोग जाते हैं और हम कहते हैं बच्चे के लिए दूध चाहिए हमको, तो अगर हमें दूध मिल जाएगा तो हम आपको पे कर देते। तो बोलता है दूध तो मिल जाएगा लेकिन रेट आपको मिल्क शेक का लगेगा। तो उसने जो भी उसका रेट था 189 या समथिंग उसने बता दिया इतना आपको रेट लगेगा। तो हमें लगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा है। तो मम्मी वगैरह थोड़ा सा आगे जा करके एक और आउटलेट में गए, मैं नाम खोल देता हूँ ओपनली, बीकानेर वाला, आप सब लोग जानते होंगे, उसका आउटलेट भी था। तो वहाँ पे जाकर के कुछ भैया लोग थे, उनको बोला कि बच्चे के लिए ऐसे ऐसे दूध चाहिए, आप अगर दूध है आप दे दीजिए, जो भी आपके चार्जेज आप ले लीजिए। उसने दूध अंदर से ला करके दे दिया और जब हम उसको चार्जेस देने लगे तो बोलता है कि नहीं, बच्चे के दूध के हम चार्जेस नहीं लेते। बहुत रिक्वेस्ट किया हमने कि नहीं, जो भी आपके चार्जेज आप लीजिए, लेकिन उन्होंने हमसे चार्जेज नहीं लिए। अब आप बताइए दोस्तों, दोनों ही आउटलेट उसी मॉल के अंदर, दोनों का ही खर्चा और इनकम ऑलमोस्ट सेम, लेकिन एक बंदा दूध देने के 20-25 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए की जगह पे 200 रुपए की लगभग डिमांड करता है, और दूसरा बंदा जो दूध देता है उसका अपना मेहनताना भी नहीं लेता है। क्या फर्क पड़ गया उसको? क्या उसकी इनकम कम हो गई? दोस्तों ऐसे में वो ऊपर वाला आपको देखता है। आप जब किसी के साथ अच्छा करते हो तो ऑब्वियसली आपके साथ अच्छा होता है। तो ये सारा केवल सोच का ही तो फर्क है। मेन बात होती है कि आपके मन के अंदर भावना कैसी है, आपके मन के अंदर फीलिंग्स कैसी है, और आप अपने कंडक्ट को कैसा रखते हैं। तो इस तरह से दोस्तों बहुत सारे अच्छे लोग और बहुत सारे बुरे लोग भी इस दुनिया में हैं, और हम बुरे लोगों में से एक हैं, क्योंकि हमारे अंदर बुराइयां हैं। और दोस्तों हमें अपनी बुराइयों को खुद पहचानना है और उन बुराइयों को एक एक करके निकाल फेंकना है। कितने सारे लोग होते हैं जो स्मोकिंग करते हैं और वो स्मोकिंग को छोड़ना भी चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं, बहुत ट्राई करते हैं, नहीं छोड़ पाते हैं, फिर से रोज स्टार्ट हो जाते हैं। एक बुरी चीज उनके अंदर है लेकिन वो उसको निकाल नहीं पा रहे। इंसान वो है जो अपनी बुराई को पहचाने भी और मिटाए भी। गलतियां होती हैं दोस्तों, बहुत सारी गलतियां होती हैं। हम लोग भी अपने काम के दौरान कई बार कुछ ऐसा कर देते हैं कि बाद में रियलाइज होता है कि नहीं यार, ये चीज आज गलत हो गई, ये नहीं होनी चाहिए थी। अब उसका सुधार सिर्फ यही है कि उसमें जो सुधार कर सकें कर लें, और आगे के लिए अपने आप को पुख्ता कर लें कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि हम गलत शब्द कभी किसी के साथ बोल जाएं तो हमको कम से कम रियलाइज होना चाहिए कि आज हमने एक गलत शब्द बोला, किसी का दिल दुखाया, नहीं दुखाना चाहिए था। तो दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि जब तक आपका कंडक्ट सही नहीं होगा ना, तो कुछ भी सही नहीं हो सकता। अब लड़के या लड़कियां दोनों ही उस ईश्वर ने बनाए हैं, लेकिन अब वोमेन और मैन बोल के दोनों आपस में लड़ रहे हैं। कोई मतलब नहीं बनता लड़ने का। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। यदि आपकी शादी हुई है, आप एक दूसरे के सहयोग के लिए बने हो। यदि आप अपने पार्टनर को किसी भी वजह से धोखा दे रहे हो, चीट कर रहे हो, या फिर प्रॉपर्टी के लिए कोई प्लानिंग आप लोग कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है, चाहे आप पति हैं चाहे आप पत्नी हैं। अरे भाई, ये जो रिश्ता है ये आपको इसलिए मिला कि आप एक दूसरे की कद्र करें, एक दूसरे को प्यार दें, और आपस में एक दूसरे के सहयोग से एक दूसरे के दुख सुख में साथ में खड़े रहें। आपके माँ बाप, चाहे आप पति हैं चाहे पत्नी हैं, जीवन भर साथ नहीं देंगे। उनकी भी एक आयु है, उस आयु के बाद वो छोड़ के चले जाएंगे। साथ आपको एक दूसरे का देना है। अब दोस्तों ये आपके ऊपर है कि आप कैसे साथ देते हैं। दिल से रिश्ते को निभाइए, सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे भी खुशी मिलेगी, हर जगह इज्जत भी मिलेगी, और जब आपकी लाइफ चली जाएगी उसके बाद भी आपको इज्जत मिलेगी। आप लोग क्या समझते हैं? देखिए ना, आप लोग जितने भी लोग मैट्रिमोनियल विवादों में हैं, मैं आप लोगों की एक एवरेज एज बताता हूं, जो मेरा चैनल भी बताता है एनालिटिक्स में, कि अधिकतर वो लोग हैं जिनकी एज 25 साल से 34 साल के बीच में जो आपके वीडियोज को देखते हैं। मैक्सिमम ग्राफ उन लोगों का जाता है। तो अब आपकी एज 30, 34, 32 ऐसे होती है अधिकतर। तो आपके जीवन का कितना बड़ा समय, आजकल 60 साल भी आदमी जी नहीं पा रहा है, यानी 50% से ऊपर तो आपने इसी में निकाल दिया। और वो भी कोई गारंटी नहीं है कि 50% बचा है। किसी का 20 बचा होगा, किसी का 10 बचा होगा, किसी का 30 बचा होगा। आप लोग क्या चाहते हैं कि वो जो बचा हुआ टाइम है वो भी इसी तरह से निकल जाए केसेज में? आप लोगों ने क्या पाया जीवन में? देखिए दोस्तों, मैं इसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि ये जो जीवन आपको मिला है ये इस चीज के लिए बिल्कुल नहीं मिला। ये जीवन एक खास उद्देश्य के लिए उस ईश्वर ने दिया था, और उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब आप अपने कंडक्ट को बेहतर रखेंगे, जब आप अपनी मॉरल वैल्यूज को हमेशा बना के रखेंगे, और आपका दिल साफ होगा। तो जिस मकसद से उसने आपको भेजा वो मकसद भी पूरा होगा, और वो खुद पूरा करेगा। लेकिन अगर आपका कंडक्ट साफ नहीं है ना, तो फिर आपका मकसद कभी पूरा नहीं हो सकता। जैसे कि एक उदाहरण आप ले लें कि अगर आपके पास एक लोटा है, लोटा समझते हैं ना, आपको बर्तन है जिसमें आप दूध लेते हैं, तो उस बर्तन को आप साफ सुथरा करके तब दूध लेने के लिए जाते हैं। यदि आप गंदे बर्तन में साफ दूध डलवाएंगे तो वो दूध जो होगा वो भी गंदगी का पार्ट बन जाएगा। तो यानी सीधी सी बात है कि यदि आपका कंडक्ट सही नहीं है तो आपका जो इस दुनिया में आने का मकसद है, जो ईश्वर का मेन मकसद है, वो तो कभी पूरा हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप कहीं पे भी देखिए, कुछ भी काम करते हैं तो पहले सफाई करते हैं। आप सोचते हैं कि आप ईश्वर का मकसद पूरा करेंगे, अपने दिल में ईश्वर को बसाएंगे, लेकिन आपके दिल में इतनी गंदगी बसी हुई है
तो उस गंदगी में आकर के क्या ईश्वर बैठेगा? जहां लालच है, जहां अहंकार है, जहां घमंड है, जहां एक दूसरे से बदला लेने की भावना है, जहां ईगो है, इतनी गंदगी यदि हम अपने मन के अंदर रखेंगे तो क्या उस मन में ईश्वर बैठेगा? बिल्कुल नहीं बैठेगा। ईश्वर को साफ जगह चाहिए बैठने के लिए। तो इसलिए आपको पहले अपने मन को साफ करना है। जब मन को साफ करोगे वो साक्षात आके आपके अंदर बैठ जाएगा, और जब वो आपके अंदर बैठ जाएगा तो फिर आपको किसी चीज की कमी आने ही नहीं वाली, कोई दुख आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो सर्वशक्तिमान है और वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी, वो कुछ भी कर सकता है। आप देखिए ना, भक्त प्रहलाद को आग के बीच में बिठा दिया गया, लेकिन वो जला नहीं। क्यों नहीं जला? क्योंकि उसके यहां पर ईश्वर निवास करते थे। वो इसलिए करते थे क्योंकि उसका मन, उसका हृदय साफ था। हम लोगों के हृदय साफ नहीं है, इसलिए ईश्वर हमसे दूर है। हम कहते हैं कि पत्ते पत्ते में ईश्वर है, लेकिन हमको दिखता नहीं। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि हमारे पास देखने वाली आंखें ही नहीं है। वो आपको तभी दिख सकता है जब आप उसे पहले एक बार अपना मन साफ करके अपने अंदर देख लेंगे, फिर बाहर कण कण में आपको वो ईश्वर दिखाई देगा। और जब वो कण कण में दिखाई देगा तो आप बुरा कर ही नहीं पाएंगे। जिसको गाली देने जाएंगे ना, उसके अंदर वो ईश्वर दिखेगा आपको, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसके अंदर ईश्वर का वास नहीं। दिखता इसलिए नहीं क्योंकि हमारी आंखें बंद है। आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है बहुत सारी चीजों का। अज्ञान का पर्दा है, धन दौलत का पर्दा है, घमंड का पर्दा है। जब वो पर्दा हटता है तब सारी चीजें दिखती है। लेकिन पर्दा हटाने के लिए पहले आपको अपने कंडक्ट को सही करना पड़ेगा। जिस दिन आप एक अच्छे साफ सुथरे इंसान बन जाओगे, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, एक्चुअल में जब आपको फील होगा कि नहीं, मैं कोई गलती नहीं करता हूं, मैं सही रहता हूं, चाहे मेरे साथ गलत होता रहे, लेकिन मैं गलती नहीं करता हूं, मैं कुछ भी गलत नहीं करता हूं, मैं सही हूं, तो उसके बाद दोस्तों अपने अंदर वो ईश्वर भी नजर आएगा। और जब अपने अंदर नजर आएगा, फिर बाहर जगह जगह हर चीज में नजर आएगा। उसके बाद कोई भी दुख आपको छू नहीं सकता। उसके बाद आप एक आनंद का ही पार्ट बन जाएंगे। तो दोस्तों ये चीज खैर बहुत बड़ी और बहुत डीप है, तो उतना डीपली मैं इसमें नहीं जाना चाहता। आपको बस यही कहना चाहता हूं कि अपने कंडक्ट को सही कीजिए, आप अपनी परेशानियों से बाहर आ जाएंगे। दोस्तों कोई लीगल वीडियो नहीं थी, जस्ट मॉरल वैल्यूज पर आपको कुछ बताना चाह रहा था, क्योंकि जो मुझे लगता है हमारा माइनस पॉइंट है वो ये मॉरल वैल्यूज ही है। मॉरल वैल्यूज डाउन है, इसलिए हम डाउन है, हमारी कंट्री डाउन है, हमारा स्टैंडर्ड डाउन है। बाहर की कंट्रीज में आप देखेंगे वहां पे लोगों की मॉरल वैल्यूज अच्छी है, कंडक्ट अच्छा है, बिहेवियर अच्छा है, इंटेंशंस अच्छी है, कंट्रीज डेवलप्ड हैं, साफ सुथरी हैं, चोरी चकारी नहीं है, क्राइम नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों ये जो फर्क है ये हम ही लोगों ने बनाया, हम ही लोगों को मिटाना पड़ेगा, कोई और नहीं मिटाने वाला। कोई भी नेता दोस्तों इसको नहीं मिटा सकता। जैसे मैंने देखा है बहुत सारे लोग नेताओं के नाम पे भी लड़ते रहते हैं। नेता केवल अपना काम कर सकता है, आपको अपना काम करना है। नेता कोई भी हो दोस्तों, आप नागरिकों को सही होना चाहिए। जब आप सही होंगे तो सभी को सही हो जाएगा, वरना एक आदमी पूरे देश को सही नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी हो। ये इतनी बड़ी जनसंख्या, ये इतना बड़ा पार्ट हम ही सबसे तो मिलके बनाए। आप में से ही देखिए, आप चलो ज्यादा बड़ी बात नहीं करते, हमारे चैनल की बात कर लेते हैं। कितने सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जो LIC में होंगे, कितने सारे बैंक में होंगे, कितने सारे ऐसे भाई लोग हैं जो पुलिस में हैं, कितने सारे भाई लोग हमारे एडवोकेट होंगे, कितने सारे मर्चेंट नेवी में है, कितने इंडियन आर्मी में है, कितने एयरफोर्स में है। अनेकों प्रकार के लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप सब लोग अपने अपने फील्ड्स में हो, कोई टीचर भी होगा, कोई और किसी अच्छे पद पे होगा, कोई बाबू है, कोई क्लर्क है, कोई लेखपाल पटवारी, कुछ बहुत सारे फील्ड से आप लोग हैं। अगर आप सभी लोग अपने अपने फील्ड में ईमानदारी से काम करने लगे, जितने लोग आप में से, बुरा मत मानिएगा, रिश्वत लेते हैं, वो रिश्वत लेना छोड़ दें, तो दोस्तों सारी व्यवस्थाएं अपने आप ठीक ना हो जाए। भाई हमारे पास कितने सारे ऐसे लोगों का कॉल आता है जो खुद पुलिस वाले हैं, लेकिन उनके घर पे प्रॉब्लम चल रही है, आज वो परेशान है। लेकिन दोस्तों जब वो पुलिस में थे उस समय पे क्या उन्होंने कोई रिश्वत नहीं ली थी? गारंटी है? तो दोस्तों बात सारी यही है कि हम देखिए, जब गलत काम करते हैं उस समय हम नहीं सोचते कि ये चीजें कभी हमारे सामने भी आ सकती हैं, लेकिन आती हैं। ये विधि का विधान है, जो आप करेंगे वो आपके सामने आएगा। तो इसलिए चाहे आप किसी भी प्रोफेशन से हैं, चाहे आप कितनी भी बड़ी पोस्ट पे क्यों नहीं बैठे हैं, आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आपको कर्मों का सिद्धांत जानना है और आपको सही तरीके से ही काम करना है। अपने अपने फील्ड में आप लोग ईमानदार हो जाइए, देश अपने आप सुधर जाएगा। भाई हर आदमी को अपने को ही तो बदलना है, और किसे बदलना है? तो सभी लोग अगर अपने अपने को बदल लेंगे तो सारा भ्रष्टाचार खत्म, भ्रष्टाचार खत्म तो सारी चीजें अपने लाइन पे आ जाएंगी। तो इतनी सी बात को समझना है। तो मैं ये नहीं कहता कि हम दूसरों को समझा सकते हैं या नहीं, लेकिन एटलीस्ट जितने लोग मेरे चैनल पे जुड़े हैं और मुझको फॉलो करते हैं, मेरी बातों को इज्जत देते हैं, कम से कम वो लोग अपने अंदर सुधार लाएं। अगर किसी भी प्रकार की उनके अंदर कोई बुरी आदत है, जैसे कि क्रोध करने की, जैसे कि किसी प्रकार का लालच हो सकता है, जैसे बदला लेने की भावना हो सकती है, जैसे वो ड्रिंकिंग करते हैं ज्यादा, जैसे वो स्मोकिंग करते हैं, जैसे वो किसी और प्रकार की गलत चीजों का सेवन करते हैं जिससे उनके स्वास्थ्य पर, उनके बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो वो इन सब चीजों को छोड़िए। और अगर आपने अपने मन में ठान ली तो फिर कोई चीज ऐसी नहीं है जो आप नहीं छोड़ सकते। ये जो आप पीछे फोटो देख रहे हैं ना, ये मेरे फादर हैं। एक समय था कि जिस समय पर ये सब कुछ करते थे,
यानी कि ड्रिंक भी करते थे, स्मोक भी करते थे, सब कुछ वो करते थे। लेकिन दोस्तों जब उनको सही पाथ मिला, सही गाइडेंस मिली, सही रास्ता दिखा, उसके बाद उन्होंने अपनी सारी बैड हैबिट्स छोड़ी और अपना पूरा जीवन सेवा में निकाल दिया, अपनी आखिरी सांस तक सेवा करी। तो दोस्तों ये बदलाव हमें खुद अपने अंदर लाना पड़ता है, कोई दूसरा नहीं लाता। हमें खुद समझना पड़ता है कि हम यहाँ पे गलत है और हमें इस चीज को छोड़ना है। दोस्तों आपकी हर गलती ऊपर वाला माफ कर सकता है, अगर आप ये समझ लें कि आप आगे से गलती नहीं करेंगे और आप उस निर्णय पर अड़ जाएं कि कोई गलती आप नहीं करेंगे। वो जो ऊपर वाला है ना, उसके घर पे दया का भंडार है, वो आपकी हर गलती माफ कर देगा, बस आपका हृदय साफ होना चाहिए। और दोस्तों ये बातें मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आपसे की जानी चाहिए, आपको समझनी भी चाहिए, इंप्लीमेंट भी करनी चाहिए। लीगल बातें तो हम रोज ही करते हैं और लीगल में तो दोस्तों हमें जो करना है वो करेंगे ही, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी ये चीजें जो हैं, ये वो चीजें हैं जिनसे आपको लीगल में जाना ही ना पड़े। तो अब फैसला आपके हाथ में है, आप लीगल में जाकर के लड़ाई करना चाहते हैं या फिर अपने कंडक्ट्स को सुधार के, स्त्री और पुरुष या बाकी लोग भी अपने अपने कंडक्ट को सुधार के अपना जीवन आनंद के साथ जीना चाहते हैं। ये फैसला पूरी तरह से आपका है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।